आप सभी का मेरे पीएच केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10, जिसे हिंदी में 10 के घात में संक्षिप्तीकरण कहते हैं। इससे पहले मैं एक शब्द बोलूँ कि मेहनत एक ऐसा रसायन है जो असंभव को भी संभव बना देता है। चलिए तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी का, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन का। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें 14 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। और तीसरा है 12 केल्विन को सेल्सियस में। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, 14 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार पहले हम क्या है कंपेयर करेंगे, जिस प्रकार क्या है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, जिसे हिमांक और क्वथनांक में, जैसे कि जिस प्रकार सेल्सियस का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक उसी प्रकार फ़ारेनहाइट का भी 32 फ़ारेनहाइट है। और अगर क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जिस प्रकार सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट का 212 फ़ारेनहाइट है। अगर हम दोनों में रिलेशन देखें तो रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, तो हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 180 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 180 किसका है, ये फ़ारेनहाइट का हो गया। अगर हम 200 कितना 32 इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितना है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 180 अपॉन से 100 फ़ारेनहाइट। तो अगर हम दोनों को काटे तो जैसे कि 0 में 0 ऐसे कट जाएगा दोनों, तो 2 5 6 10 होता है, 2 नियम 18 होता है, तो 9/5 की फ़ारेनहाइट होगा। अब दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, इसलिए फार्मूला क्या है, इसे स्टार्टिंग पॉइंट अलग बोलने से, जैसे कि सेल्सियस का कितना है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट का कितना है, 32 फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पर हम सूत्र क्या लगाएंगे, इसको अब बना क्या, सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इक्वल 5/9, चाहे इसे हम इधर करके लिखते हैं तो भी बन जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम जैसे कि यहाँ पे अब सूत्र में मार रखेंगे, तो जैसे कि दिया है फ़ारेनहाइट कितना दिया है, 14 दिया है यहाँ पे, उसे हम मार रखते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 14, तो सूत्र में मार रखते हैं। तो सेल्सियस इक्वल टू 5/9, यहाँ पे हम 1 की जगह में 14 लिखे, फिर इसको माइनस 32 किए, तो हमारा कितना हुआ, 18 आता है। 18 को हम चाहे ऐसे 9 एकम 9 दिए 18 भी काटे तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18 होगा। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू तो कितना होता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे या तो इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, 5/9 इंटू -18, तो इक्वल टू अगर हम करें तो जैसे कितना होता है, ये 9 अगर हम इसे काटें मान लो जाए, तो ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे कि 9 एकम 9, फिर उसके बाद कितना होता है, ये जैसे 9 से कटेगा तो 9 का 9 रहेगा, कि 18 गुणित 5, तो 18 5 90 हो जाएगा, माइनस 90 अपॉन से 9 इक्वल टू, अगर इसे हम ऐसे भी सॉल्व करें तब भी -10 आएगा, चाहे कोई भी हो आंसर सेम आएगा। तो आपको जैसे ही अच्छा लगे वैसे सॉल्व करें। तो हमारा जैसे कि डिग्री सेल्सियस कितना है यहाँ पे, 14 फ़ारेनहाइट इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। तो यानी अगर कोई पूछे कि 14 फ़ारेनहाइट इक्वल टू का कितना है सेल्सियस में, तो -10 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो पहले दोनों के बीच अंतर देखते हैं, यानी कि जैसे कि देखिए 212 फ़ारेनहाइट माइनस 32 फ़ारेनहाइट, ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग को, यानी कि ये हिमांक है, ये क्वथनांक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसका हम सेल्सियस का देखें तो ये हमारा क्या है, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जैसे कि हम यहाँ से अगर देखिए अंतर, तो 212 में अगर हम 32 को माइनस करते हैं तो 180 फ़ारेनहाइट आता है। और उसी प्रकार हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस 0 से मतलब अगर माइनस करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस के लिए 180 फ़ारेनहाइट का अंतर है, यानी कि 100 डिग्री इक्वल टू कितना, 180 फ़ारेनहाइट, इसमें मतलब अंतर है। तो 1 डिग्री सेल्सियस में 180 अपॉन से 9, तो फिर कितना क्या होगा, 9/5, जैसे 5 दूनी 10, मतलब 2 5 10 और 2 नियम 18, तो हम फिर इसे ऐसे लिखते हैं 9/5। अब उसके बाद हम आते हैं इधर, तो आपने
ज़रूर इसको लगा कई कि यहाँ पे कैसे 5/9 से यहाँ तो 5/9 है, लेकिन यहाँ पे 9/5 है, लेकिन आपको लगा हो कि कैसे 5/9 हुआ। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए अलग अलग रहता है, तो इसे ऊपर नीचे करते हैं इसका सूत्र, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है। अब आते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि हमने सूत्र मार रखा, तो यहाँ फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 है, तो हम यहाँ मार रख लेते हैं सूत्र में। तो 9/5 हो गया। अगर डिग्री सेल्सियस कितना था, 100 था, तो अब इसे अगर हम काटे मान लो जाए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। तो 20 यहाँ पे कितना बता 20 20 इंटू 9 दिया, तो 9 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखो प्लस 32 हो गया। तो यहाँ पे जैसे हमने किया है 9 इंटू 20 प्लस 32, तो इक्वल टू कितना होता है हमारा 20 नियम 180 हो गया प्लस 32। तो हमारा इसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे फ़ारेनहाइट इक्वल टू 212। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। अब तीसरा हमारा आता है केल्विन। केल्विन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जिस प्रकार क्या होता है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस में हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट है और क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, उसी प्रकार केल्विन का भी फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन, यानी कि हिमांक 273 और क्वथनांक कितना है 273 जो है हिमांक है और 373 है उसका क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम दोनों में रिलेशन मान लो देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा सेल्सियस, मतलब रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस में, तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पे अगर हम सूत्र के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 0.15 भी आएगा। तो सेल्सियस निकालने के लिए हम इसे रीअरेंज करेंगे, यानी कि इस सी को हम इधर लाएंगे, जैसे कि इधर है यहाँ पे, जैसे कि है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे केल्विन हो गया माइनस 273, यहाँ सूत्र के हिसाब से जैसे 273, अब पॉइंट में 15 था तो इसे लिख भी सकते हैं हम। और उसके बाद इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम केल्विन का मान कितना दिया है, जैसे यहाँ पे कितना है 12 दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम इसे मान रखते हैं इधर। तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 273.15, तो इसे हम जब सॉल्व करते हैं 200 माइनस 261.15, या हम इसे ऐसे भी माइनस 261 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो 12 केल्विन इक्वल टू होता है माइनस 261 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसके बाद क्या है, ये जो तीनों हमारा क्वेश्चन था सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ आया होगा, नहीं भी आया हो तो भी बताइए, और यह कैसा लगा बिल्कुल बताइए। चलिए अब हम आज का जो क्लास है उसे शुरू करते हैं। अब हमारा क्लास था क्या, एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं 10 के घात में संक्षिप्तीकरण। तो पावर ऑफ 10 क्या होता है, जब कोई संख्या बहुत बड़ी या बहुत छोटी होती है तो उसे 10 की घात मतलब 10 की घात पावर ऑफ 10 के रूप में लिखना आसान होता है। क्या होता है पावर ऑफ 10, जब कोई संख्या, जब कोई भी मान लो जाए संख्या बहुत बड़ी या बहुत छोटी होती है तो उसे 10 की घात पावर ऑफ 10 के रूप में लिखना आसान होता है। इसे साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है, यानी कि वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल ले तो मान लो जाए जैसे हम 1000 लिए, मतलब 1000 में कितना 3 जीरो होते हैं, तो इसे हम पावर ऑफ 10 में कितना 10 के घात 3, या तो इसे हम माइनस में अगर देखें मान लो जाए 0.001, तो हम इसे लिख सकते हैं जैसे कि कम हो रहा है छोटी है, जैसे कम हो रहा है नेगेटिव में है तो उसे हम माइनस में शो कर सकते हैं, जैसे कि 10 के घात -3। अब हम मतलब जैसे पॉजिटिव पावर मतलब क्या होता है प्लस में बड़ी संख्या, नेगेटिव पावर मतलब माइनस छोटी संख्या। अब एब्रीविएशन संक्षेप रूप या मेट्रिक प्रीफिक्स या पूर्व लग्न कहते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इन पावर्स के लिए कुछ छोटे नाम प्रीफिक्स बनाए गए हैं जिन्हें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे, बहुत ही ज़रूरी है, इसे सभी को याद करना है, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले हम देखते हैं जैसे कि पावर ऑफ 10 अलग अलग जैसे नाम दिया है, उसके बाद हम सिंबल देखेंगे, फिर प्रीफिक्स नेम देखेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे, फिर वैल्यू को देखेंगे। तो चलिए हमारा सबसे क्या है 10 का घात -1, जिससे सिंबल क्या है इसका डी है, स्मॉल डी। इसका प्रीफिक्स नेम देखते हैं कि मतलब पूर्व लग्न नाम डेसी है। डेसी अगर एग्जांपल में ले मान लो 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना है तो 0.1 होता है इसका वैल्यू, और उसी पर 10 का घात -2 जिससे स्मॉल सी सेंट से शो किया इसका सिंबल है। प्रीफिक्स नेम सेंटी है, 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 होता है इसका वैल्यू जो है।
अब उसके बाद 10 के घात -3 यानी कि स्मॉल m सिंबल में इसे मिली कहते हैं, मिलीमीटर इक्वल टू 0.001 होता है इसका वैल्यू जो है। अब 10 का घात 6 लेते हैं जिसे म्यू माइक्रो कहते हैं। इसका एग्जांपल है 1 माइक्रोमीटर म्यू यानी कि 0.000, यानी कि आपको एक चीज़ तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि जो मैंने यहाँ पे -6 है हो चाहे -3 हो या -2 हो, इसमें ध्यान आपने दिया होगा कि जितना जैसे कि 6 है तो यहाँ पे 6 जीरो है। नेगेटिव क्या आता है 1 के इस पार रहता है, पॉजिटिव में उसके उस पार रहता है जीरो जो है इसके। अब आते हैं 10 का घात जैसे -9 है तो इसे हम स्मॉल n से शो करते हैं सिंबल में, जिसे नैनो हो गया 1 नैनोमीटर इक्वल टू इतना होता है, कितना होता है इसमें 9 जीरो है जैसे कि 0.801 होता है। अब उसके बाद इसमें टोटल देखिए यहाँ पे 9 जीरो है, फिर 1 है, फिर उसके बाद हमें 10 का घात -12 जिसे स्मॉल पिको, इसका प्रीफिक्स नेम पिको है। 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है इतना होता है, यानी कि 10 का घात -12 यानी कि 12 जीरो होता है। ये बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद 10 का घात -15 हो गया, जिसे स्मॉल एफ से करते हैं फेंटो कहते हैं। फेंटो सेकेंड और फेंटोमीटर भी हो सकता है। यानी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान हमें ये देना है कि अगर फिजिक्स का हो गया तो लेंथ जैसे कि लंबाई या दूरी को, तो उसके लिए हम मीटर का उपयोग करते हैं। सेकेंड जो कि कई जो केमिकल रिएक्शन जैसे सेकेंड में हो जाता है, कुछ सेकेंड कुछ समय में, इसलिए यहाँ पर हमें मैटर करता है कि उसमें उस समय क्या चल रहा है। जैसे प्रैक्टिकल भी है तो जैसे हमें उसका मीटर देखना है यानी कि लंबाई देखना है या फिर किस तरह समय देखना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा ये क्या है, अगर हम इसमें लिए मान लो या फेंटो सेकेंड तो यहाँ हम समय के लिए ले रहे हैं, जैसे समय के लिए यहाँ पर मीटर भी है, तो मान लो जैसे हम की लंबाई के लिए लेते हैं जैसे यहाँ पे लिए हैं पिकोमीटर, इसी प्रकार है। अब आते हैं 10 के घात -18 जिसे हम स्मॉल ए से शो करते हैं, इसे एटो कहते हैं। 1 एटोमीटर इक्वल टू, पहले हम जीरो लेंगे, पॉइंट में लेंगे, फिर 17 जीरो और लगेगा, एक जीरो पर 17 टोटल होगा 18 जीरो, फिर उसके बाद 1 होगा। अब आते हैं हम यहाँ पे उसके क्या है ये 10 का घात -21 जिसे स्मॉल जेड से शो करते हैं, जिसे जेप्टो कहते हैं, जिसे जेप्टोमीटर, और जेप्टोमीटर इक्वल टू कितना होता है, टोटल हमारा यहाँ पे होगा 1 जीरो, उसके बाद दशमलव के बाद कितना होगा 20 मतलब 20 जीरो होगा, टोटल 21 जीरो, फिर लास्ट हम होगा 1। अब आते हैं हम 10 का घात जैसे कि 24 हो गया -24 जिसे हम स्मॉल वाई से शो करते हैं, इसे हेक्टो कहते हैं। 1 हेक्टोमीटर मतलब इतना होता है। अब उसके बाद आते हैं हम 10 का घात 0, ये हमारा क्या है बेस यूनिट यानी कि मीटर, 1 मीटर में 1 हो गया। अब उसके बाद हम इधर पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 10 का घात अगर 1 है तो इसे डीए कहते हैं। डीए मतलब डेका, 1 डेका मीटर इक्वल टू 10 का होता है, मतलब वैल्यू कितना होता है 10 होता है। 1 डेका मीटर यानी कि इसका वैल्यू कितना होता है 10 होता है। अब इसका उसके बाद हम आते हैं 10 का घात 2 जिसे स्मॉल एस से शो करते हैं, हेक्टो कहते हैं। इसे 1 हेक्टोग्राम यानी कि 100, इसका वैल्यू कितना है 100 होता है। अब आते हैं हम 10 का घात 3 यानी कि किलो, जैसे कि यहाँ पे इस स्मॉल के शो करते हैं, इसे हम किलो कहते हैं बेटी। अब इसका 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम होता है। अब उसके बाद 10 का घात 6 यानी कि एम, इसे मेगा कहते हैं। 1 मेगावाट यानी कि कितना होता है, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं बताया था उसमें भी माइनस मतलब सेम है, बस उसमें माइनस है इसमें प्लस है। तो 10 का घात 6 यानी कि यहाँ पे देखिए 6 जीरो है, चाहे 1 इसमें क्या है 1 के इस पार है यानी कि पॉजिटिव में है। अब आते हैं 10 का घात 9 जिसे गीगा कहते हैं। 1 गीगा हर्ट्ज या है ना, तो यहाँ पे जैसे गीगा हर्ट्ज, यहाँ पे कितने टोटल 9 जीरो है। अब आते हैं एक हम यहाँ पे 12 मतलब 10 का घात 12 में, तो इसे हम टेरा से शो करते हैं। इसका सिंबल क्या है टी, इसका प्रीफिक्स है टेरा जिसे 1 टेरा मीटर कहते हैं। तो ये बड़ा होता है बहुत बड़ा। अब इसके बाद और क्या है आगे बड़ा होते होते जाएगा मतलब बढ़ते जाएगा, और उसमें माइनस में था छोटे होता होते गया। अब उसके बाद इसमें देखिए 10 का घात प्लस यानी कि 10 का घात 15 है, तो इसे हम पीटा कहते हैं। 1 पीटा वाट मतलब ये भी बहुत बड़ा है, यानी कि देखिए 15 जीरो यानी कि 15 1 के बाद कितना लगेगा 15 जीरो लगेगा। अब यहाँ पे जैसे 10 का घात 18 आता है, इसे हम ई से शो करते हैं। इसे एक्सा कहते हैं, 1 एक्सा वाइट। ये कितना है बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब उसके बाद हम 10 का घात 21 यानी कि 21 हो गया, तो स्मॉल जेट से शो करते हैं, जिसे जेटा। 1 जेटा वाट इक्वल टू बहुत बड़ा है, ये अत्यधिक बड़ा होता है। उसके बाद हम लेते हैं 10 का घात 24, ये हम इसे हम वाई से शो करते हैं, जिससे क्या होता है योटा मीटर, बहुत अत्यधिक बड़ा होता है। इसे हमें पहुँच के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं इसके उपयोग कभी मतलब क्या क्या हो सकता है। तो जैसे केमिस्ट्री में इसका उपयोग कैसे होता है देखिए, तो हमारा पहला क्या है A1 नैनोमीटर जो 10 का घात -9 होता है,
कितना होता है 10 का घात -9 होता है। तो यहाँ पे नैनो मतलब ठीक है, तो किसका उपयोग होता है इसका, कहाँ पे, एटॉमिक का, जो एटॉमिक साइज बताने में इसका उपयोग करते हैं। अब आते हैं 1 पिकोमीटर यानी कि 10 का घात -12 पॉइंट लेंथ में होता है इसका उपयोग। और 1 म्यूमीटर माइक्रोमीटर 10 का घात -6 होता है, जिसे सेल साइज में बताने में किया जाता है, सेल साइज में किया जाता है। अब 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम के 10 का घात 3 ग्राम यहाँ मास मापन में किया जाता है। और 1 ml यानी कि मिलीमीटर, जिसे 10 का घात -3 लीटर वॉल्यूम में किया जाता है। इसी प्रकार क्या है, सभी का मापन किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे हम और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल मतलब एकदम अच्छे से। अगर समझ नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट करिए, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।